बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 30 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC BS BSc MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 11.13। ये थ्योरम की हैसियत रखता है। शो दैट जियोडेसिक कर्वेचर KG ऑफ ए नेचुरली रिप्रेजेंटेड कर्व x = x of x of class C square on a patch x = x function of u and v of class C square is given by। ये हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर की इक्वेशन है जिसका हम प्रूफ करेंगे। आपने पढ़ा था कि जो आपके पास जियोडेसिक कर्वेचर होता है KG, वो था K.U into U। तो आपके पास जो पैच है वो फंक्शन है इन टर्म ऑफ x, u एंड v। पैच हमारे पास है x फंक्शन ऑफ u एंड टू v। तो आपके पास जो t है dx/ds। तो आप टोटल डिफरेंशियल लिखेंगे x = फंक्शन ऑफ u एंड v। टोटल डिफरेंशियल xu du/dx प्लस xv dv/ds। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता है कि k आपके पास क्या है dt/ds के। तो अगेन इसका डेरिवेटिव लें k dt/ds d/ds इंटू xu du/ds प्लस xv dv/dx जो बराबर होता है xw du/ds स्क्वायर प्लस 2xuv du/dx इंटू dv/dx प्लस x डबल डेरिवेटिव v dv/dx स्क्वायर प्लस xu du/ds स्क्वायर प्लस xv d2v/dx स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया k। आपने पढ़ा था कि जियोडेसिक कर्वेचर बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट t k n, जिसको मैं लिख सकता हूँ t क्रॉस k डॉट n। तो वैल्यू पुट करें। यहाँ हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर t की वैल्यू xu du/ds प्लस xv dv/ds क्रॉस प्रोडक्ट k की वैल्यू xw du/ds स्क्वायर प्लस 2xuv du/ds dv/ds प्लस x डबल डेरिवेटिव v dv/ds स्क्वायर प्लस xu du/ds स्क्वायर प्लस xv d2v/ds स्क्वायर डॉट के। मैंने के टी की वैल्यू पुट कर दी और के की, और डॉट हमारे पास के एज इट आ गया। लेन के दरमियान पहले क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा x क्रॉस u xw। देखिए क्रॉस आएगा, इन दोनों के दरमियान हमारे पास xu क्रॉस xw, और देखिए बाहर क्या डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट के, इसको मैं लिख सकता हूँ xu xw इंटू n स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ xu n, और देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें du/ds का क्यूब। अब इसको इसके साथ 2xu xuv डॉट n। देखें जब इसको इसके साथ लेंगे तो ये आएगा हमारे पास xu क्रॉस xuv। बाहर क्या है डॉट n जिसको मैं लिख सकता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में xu xuv इंटू n xu uv n। तो अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें
ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एस स्केयर इन टू डी वी ओवर डी एक्स प्लस, अब इसके साथ लेंस डॉट प्रोडक्ट एक्स यू एक्स डबल बी, ये इसके साथ क्रॉस आएगा। देखिए दरम्यान में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट एक्स यू क्रॉस एक्स डबल बी, बाहर क्या है डॉट एन, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स यू एक्स डबल बी एन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एस इन टू डी वी ओवर डी एस का स्केयर। अब इसके साथ क्रॉस लें एक्स वी एक्स यू यू एन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको इसके साथ डी वी ओवर डी एस डी यू ओवर डी एस का स्केयर प्लस, अब इसको इसके साथ टू एक्स वी एक्स यू वी एन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा डी यू ओवर डी एस डी वी ओवर डी एस का स्केयर प्लस, अब इसको इसके साथ एक्स वी एक्स डबल बी एन इंटू डी वी ओवर डी एक्स का क्यूब। अब आप देखें ये फैक्टर हमारे पास सेम है, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, और ये फैक्टर हमारे पास सेम है, तो इसको लिखें आप एक्स यू यू एन डी यू ओवर डी एस क्यूब प्लस कॉमन ले लें डी यू ओवर डी एस स्केयर इंटू डी वी ओवर डी एस कॉमन आ गया, तो टू इंटू टू भी कॉमन ले लें, ये टू चलिए ऐसे लिख इसको टू इंटू एक्स यू वी एन स्केलर प्रोडक्ट प्लस ये आएगा, सॉरी ये है एक्स वी एक्स यू यू एन। अब ये कॉमन लेंगे दोनों, इस तरह ये हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाएगा। तो देखें हमारे पास टी ले लिया के, फिर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई की, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया, कॉमन ले लिया। ये जो मैंने अभी आपको सॉल्व कर रखा है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 4। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो हम आपको साबित करके दिखाएंगे, गॉस इक्वेशन है हमारे पास, कैसे ऑपरेट करना है गॉस इक्वेशंस। उसमें हमारे पास है एक्स यू यू, अब देखें यहाँ यू को हम 1 से, वी को 2 से, तो देखें एक्स यू का मतलब है गैमा 1 1 से 1 एक्स यू और गैमा 1 1 से 2 एक्स वी प्लस एल एन। जब आएगा एक्स यू वी तो देखें यू 1 वी 2, तो 1 2 से 1 और 1 2 से 2, एक्स यू आएगा तो 1, एक्स वी आएगा तो निस्बत से वी की निस्बत से 2। अब ये एक्स यू वी है तो क्या आएगा एम एन। इसी तरह एक्स वी वी हमारे पास देखिए 2 है, 2 2 1, क्योंकि वी के सूत्र 2 से, एक्स यू आएगा तो 1 प्लस 2 2, जब एक्स वी आएगा तो 2 प्लस एन एन। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी जिसको हमने लिखा था कि एक्स यू यू एन, इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स यू क्रॉस एक्स यू यू डॉट एन। हम एक की किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी सारी वैल्यू हम सिमिलरली लिख लेंगे। तो अब आप देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स यू यू हमारे पास है गैमा 1 1 से 1 एक्स यू, गैमा नोटेशन 1 1 से 2 एक्स वी प्लस एल एन। अगर आप देखें जो मैंने बताया था कि मैंने अभी आपको प्रूव कर दिखाया, हम इसकी एक ही वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी वैल्यू को हम सिमिलरली करके लिख देंगे। तो अब आप देखें मेरे पास क्या है एक्स डी यू यू, यहाँ क्या है एक्स क्रॉस यू रहता है, इसका क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट विद एक्स यू क्रॉस एन, लें इसकी प्रोडक्ट एक्स यू डॉट एक्स यू क्रॉस एन। तो ये आ जाएगा एक्स 1 1 हमारे पास एक्स यू डॉट एक्स यू क्रॉस एन प्लस गैमा 1 1 से 2 एक्स वी क्रॉस एक्स डॉट एक्स यू क्रॉस एन प्लस एल एन हमारे पास डॉट एक्स यू क्रॉस एन।
आपने पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई से दो वेक्टर सेम हो जाएं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ज़ीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स यू यू एन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखें ये दोनों सेम है तो आंसर ज़ीरो। ये देखें ये दोनों सेम है तो आंसर ज़ीरो। ये आ जाएगा गैमा 1 1 2 से एक्स यू एक्स वी और एन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक्स यू यू एन हमारे पास गैमा 1 1 से 2 एक्स यू वी एन, इसको बोलें क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स यू एक्स वी और एन को हम लिख सकते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे एक्स यू क्रॉस एक्स वी डॉट एन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एन बराबर होता है एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू एक्स वी की मैग्नीट्यूड। पुट करें यहाँ पे एक्स यू क्रॉस एक्स वी डॉट एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो ये स्केयर हो जाएगा, सेम फैक्टर है। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्केयर बन जाएगा जब हम लेंगे, हमारे पास आ गया एक्स यू एक्स वी और एन, एक्स यू क्रॉस एक्स वी मैग्नीट्यूड का स्केयर ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी मैग्नीट्यूड। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, तो एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। अब अगर आप गौर करें एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड का मतलब है कि स्केयर रूट एक्स यू क्रॉस एक्स वी डॉट एक्स यू क्रॉस एक्स वी। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स यू डॉट एक्स यू प्लस एक्स यू डॉट एक्स वी प्लस एक्स वी डॉट एक्स यू प्लस एक्स वी डॉट एक्स वी। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स यू डॉट एक्स यू ई, एक्स यू डॉट एक्स वी एफ, एक्स वी डॉट एक्स वी जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखें ये ई, ये भी एफ, ये भी एफ। हमारे पास अगर आप देखें ये आ जाएगा 2f और ये हमारे पास क्या आ जाएगा g। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा नोट करें एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड को हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ई जी माइनस एफ स्केयर, क्योंकि ई आपके पास ये है और एफ है और ये जी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स यू एक्स वी और एन को 1 ओवर ई जी माइनस एफ स्केयर। तो ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। देख लें, मल्टीप्लाई किया, फिर हमने गॉस इक्वेशन को यूज़ किया, एक्स यू क्रॉस एन के साथ मल्टीप्लिकेशन ली, फिर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की जो देखें हमारे पास क्या आई ई जी माइनस एफ स्केयर। तो ये वैल्यू उठा के जो अभी हमने फाइंड की थी एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, क्या आंसर आया था ई जी माइनस एफ स्केयर। तो ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारे पास थी गॉस एलिमिनेशन, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखें ये हमारे पास एक्स यू यू और एन, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली जो गैमा 1 1 से 2 जो आई अभी स्केयर रूट ई जी माइनस एफ स्केयर। बाकी सिमिलरली करके हम लिखेंगे इन सब वैल्यू को। देखिए मैंने एक वैल्यू निकाल के दिखा दी पहली वाली आपको, बाकी आप सिमिलरली करके लिखेंगे। देखें फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली, बाकी वैल्यू हम सिमिलरली करके लिखेंगे सारी वैल्यूज़। और ये सारी वैल्यूज़ उठाकर आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। देखें आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ये जो मैंने निकाली थी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू निकाल के दिखाई थी आपको वो थी 1 1 से 2 ई जी माइनस एफ के, जो इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी लिखी, इसकी सारी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 4 में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल
और रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारे पास क्या कहलाता है, जियोडेसिक कर्वेचर। अब हमारे पास इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11.15, इफ़ यू एक्स एंड वी एक्स आर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द प्रोसीडिंग प्रॉब्लम सच दैट द एट सेम पॉइंट एस इज इक्वल टू एस नॉट ई नॉट डी यू ओवर डी एक्स नॉट प्लस 2 एफ नॉट डी यू ओवर डी एक्स नॉट डी वी ओवर डी एक्स नॉट प्लस जी नॉट डी वी ओवर डी एस नॉट स्केयर 1, प्रूव दैट एस इज अ नेचुरल पैरामीटर अलॉन्ग द कर्व एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू एंड वी। तो देखें हमारे पास जो जियोडेसिक कर्वेचर है, k इज इक्वल टू k डॉट यू, k डॉट यू इन टू यू। आपके पास मेरे पास जो फंक्शन s है, फंक्शन ऑफ u एंड v, अगर आप टोटल डिफरेंशियल लेंगे dx ओवर d, जिसको मैंने क्या लिखा था t। अब देखें x u पे डिपेंड करता है और v पे, टोटल डिफरेंशियल आ जाएगा x u du ओवर ds प्लस x v dv ओवर ds। जियोडेसिक कर्वेचर आपके पास के जी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि k डॉट u इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि k डॉट एक्स यू इज इक्वल टू 0, k डॉट एक्स वी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x t मैग्नीट्यूड के स्केयर का, जिसको मैं लिख सकता हूँ d ओवर डी एस को, मैंने बोला था कि t स्केयर या t मैग्नीट्यूड का स्केयर है, उसका मतलब होता है t डॉट t। तो t डॉट t फर्स्ट फंक्शन एज इट डॉट सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ d ओवर डी एस टी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम d डॉट डी टी ओवर डी एस। तो आपको पता है हमारे पास जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी कांस्टेंट, जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट डेरिवेटिव लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ टी मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टी मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 0। करें इसको इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, डी मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि टी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। टी क्या है, यूनिट वेक्टर। तो टी आपके पास था एक्स यू डी यू ओवर डी एस एक्स वी डी वी ओवर डी एस। तो अब आप वैल्यू पुट करेंगे टी नॉट पे, तो टी नॉट आपको दिया गया है एक्स यू नॉट डी यू ओवर डी एस नॉट प्लस एक्स वी नॉट डी वी ओवर डी एस नॉट। तो आप टी स्केयर का मतलब है, मैंने पहले बोला था टी मैग्नीट्यूड स्केयर का मतलब है टी डॉट टी। अगर मैं नॉट लिखूंगा तो टी नॉट डॉट टी नॉट, क्या लेंगे, इट सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। और आपने बोला है कि जो टी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 1 इज इक्वल टू लें टी डॉट टी, तो एक्स यू नॉट डी यू ओवर डी एस नॉट प्लस एक्स वी नॉट डी वी ओवर डी एस नॉट डॉट मल्टीप्लाई एक्स यू नॉट डी यू ओवर डी एस नॉट प्लस एक्स वी नॉट डी वी ओवर डी एस नॉट। तो करें इनको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एक्स यू नॉट डॉट एक्स यू नॉट इंटू डी ओवर डी एस नॉट स्केयर, फिर एक्स नॉट डॉट एक्स वी नॉट डी यू ओवर डी एस नॉट, आगे एक्स वी नॉट एक्स यू नॉट डी यू ओवर डी एस इंटू डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ भी आ गया भी डी वी ओवर डी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स वी नॉट इंटू एक्स वी नॉट डी वी ओवर डी एस स्केयर। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स नॉट डॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू ई एक्स यू नॉट एक्स वी नॉट एक्स यू नॉट डॉट प्रोडक्ट एक्स वी नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स वी नॉट डॉट एक्स वी नॉट इज इक्वल टू जी। तो देखें ये किसके बराबर है, ई नॉट के।
ये एफ नॉट के तो डबल एफ नॉट हो गया, और ये किसके इक्वल है, जी नॉट के, तो जी नॉट स्केयर। तो आप देखें ई नॉट डी यू एक्स नॉट स्केयर प्लस 2f डी यू ओवर डी एक्स नॉट डी वी ओवर डी एक्स नॉट जी नॉट डी वी ओवर डी एक्स नॉट स्केयर इज इक्वल टू 1। तो हमने यही प्रूव करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।